हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, कक्षा 10 का मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर से संबंधित कुछ हम लोग थोड़ा बेसिक जानकारी चर्चा कर लेते हैं। जैसे चर हो गया, अचर हो गया, बहुपद और समीकरण में दोनों में अंतर क्या होता है, उससे संबंधित हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे चर हो गया, चर इसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। से वेरिएबल चर क्या होता है? चर हम उसे कहते हैं जिसका मान परिवर्तित हो, उसे हम चर कहते हैं। जैसे चर में हमारा आ गया कोई, जैसे x y z a b c d, मतलब लेटर, मतलब इसका मान हम कुछ भी मानते हैं, फिर इसके यहाँ पे x बराबर 1 रख लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, या फिर y बराबर 1 2 3, मतलब इसका मान परिवर्तित होता रहता है हमेशा, उसे हम चर कहते हैं। और वहीं पे हम अचर की बात करते हैं। अचर इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल। जैसे कि नाम से क्लियर है, अचर मतलब जिसका मान परिवर्तित होता रहे उसे हम चर कहते हैं, और अचर मतलब जिसका मान परिवर्तित ना हो, जिसका मान परिवर्तित न हो, या फिर जिसका मान नियतांक रहे, उसे हम चर कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे अचर में क्या हो गया, संख्या हो गई 1 2 3 4 5 8 8, ये अनंत तक हो जाएगा। कड़ी में 2, कड़ी में 3, और जैसे पाई हो गया, और उसके बाद हमारा 1/2 माइनस में -1/3 प्लस 1/3, मतलब से जितनी सब संख्याएं आती हैं हमारे अचर के अंतर्गत, मतलब इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। अगर 1 है इसका मान तो ये हमेशा हर जगह मान 1 ही रहता है, लेकिन चर में ऐसा नहीं होता है, मतलब समय और स्थान के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। तो ये दोनों हो गया चर और अचर। और इसी में हम लोग देख लेते हैं बहुपद और समीकरण। दोनों में क्या अंतर है? जैसे बहुपद है, कोई हमारा दिया गया बहुपद x² + 5x + 6 x³ + 4x² + 3x + 1 x⁴ + 1, ये सब हमारा बहुपद है। इसमें इस बहुपद के बराबर कोई संख्या का मान नहीं दिया गया है। यदि हम इसी समीकरण को देखें तो यहाँ पे x² + 5x + 6 बराबर अगर 0 दे दिया तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पे x³ + 4x² + 3x + 1 अगर बराबर 0 यहाँ पे दे दिया तो हमारा समीकरण हो गया। मतलब दोनों में अंतर यह है कि बहुपद में इसके बराबर कोई संख्या नहीं रहेगी, और द्विघात में समीकरण में इसके मतलब बराबर कोई संख्या दिया रहेगा। यह रहा दोनों में मतलब बेसिक डिफरेंस बहुपद और समीकरण में हमको इसके बराबर कोई संख्या दी रहेगी। अगर इसको ऐसे भी लिख लें x² + 5x बराबर अगर -6 लिख लें तो ये भी हमारा एक समीकरण है, मतलब इसमें LHS और RHS दोनों रहेंगे समीकरण में, जबकि इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, इसके बराबर कोई संख्या नहीं दी रहेगी बहुपद में। ये तो रही इस चैप्टर से संबंधित थोड़ा बेसिक जानकारी। इसमें लोग देखते हैं चैप्टर में हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। और रैखिक समीकरण जैसे हम लोग क्या होता है, रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब लीनियर, LIN, लीनियर, LINEAR, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण मतलब जिसमें चर की जो घात है वो हमको 1 प्राप्त हो। जैसे x + y = 1, इसमें यहाँ पे एक चर ये है और एक चर ये है, मतलब 2 चर हैं, तो ये 2 चर वाला हमारा रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, ये घात 1 है। जैसे 2x + 5y = 3, ये भी हमारा एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की घात जो यहाँ पे दोनों 1 है, इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण युग्म मतलब इसमें हम लोग 2 समीकरण दिए रहेंगे, वहाँ पे हमको x और y का हल करके मान निकालना है। हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं
इसमें दिया गया है कि यदि दो अज्ञात राशियों वाले एक समीकरण को हल किया जाए तो उसके अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात अज्ञात राशियों के मानों के कई जोड़े प्राप्त हो सकते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जैसे एक्स और वाई दो अज्ञात राशियां हैं, समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर से 4 दिया गया है कि कई हल होंगे। वस्तुतः हलों की संख्या अनंत हो सकती है और सही बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 लेना पड़ेगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 लेना पड़ेगा, तभी हमको 4 प्राप्त होगा। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 1 लेना होगा। इसी प्रकार हमके x और y के मतलब अनंत मान प्राप्त हो सकते हैं। निम्नलिखित को मतलब सारणी में देखिए दर्शाया गया है। जैसे x प्लस वाई बराबर 4 है तो यहाँ से y बराबर 4 माइनस x है, इसको इधर पक्षांतर कर लिया गया है। अगर x का मान हमको 1, 0, 5, -4, 2, 1/2, 4, 3 डॉट 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 मतलब ऐसे अनंत तक रखते हैं तो हमको y का मान प्राप्त होगा। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 प्राप्त होगा, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 0 प्राप्त होगा, x का मान 5 रखेंगे तो y का मान -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमको y का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर दूसरे समीकरण को हम लोग देखते हैं x - 2y बराबर 1 को हल करने के लिए इसके भी कई हल प्राप्त होंगे, परंतु इसमें से कुछ हल निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे भी x - 2y बराबर 1 है तो यहाँ से हमको पक्षांतर करके y बराबर x - 1/2 निकाला गया है। और इसमें से x का मान 1, 2, 3, 5, 6, -1 डॉट डॉट 0, 0 मतलब इनफाइनाइट तक लिया गया है। तो y का मान यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, x का मान 1 रखने पर 1 - 1 0/2 0, और y का मान अगर 1 रखेंगे x का मान 1 रखेंगे x का मान 3 रखने पर तो यहाँ पे 3 - 1/2 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमको मान प्राप्त होता चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोनों सारणी में जब हम लोग तुलना करते हैं तो x और y के मानों का एक जोड़ा ऐसा है जो दोनों सारणियों में उभयनिष्ठ है। जैसे वह जोड़ा कौन सा है, यहाँ पे अगर हम x का मान 3 रखते हैं और हमको y का मान 1 प्राप्त होता है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि x का मान 3 रखे हैं तो y का मान हमको 1 प्राप्त हुआ है, मतलब x का मान 3 हो गया और y का मान 1 हो गया। और इस यहाँ पे हम लोग यही मतलब वहनिष्ठ उसका जोड़ा है। तो x बराबर 3 और y बराबर 1, हमको दो अज्ञात राशि x और y के मतलब मान प्राप्त हो गया। मतलब इसको जो संतुष्ट करेंगे 3 और 1, मतलब 3x बराबर 3 और y बराबर 1 ऐसे मान हैं जो हमारे इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करेंगे समीकरण को, और हमारे इस समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे, दोनों समीकरण को। तो इसी को हम लोग रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसके मतलब समीकरण को हल करने की हम लोग को 2 विधियाँ पढ़नी है अभी इस चैप्टर में। आगे और भी विधियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में हमको पहला विधि दिया गया है विलोपन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। ये हमारे बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। इसी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। x - y बराबर 2 है और x + y बराबर 2 है, तो हमको x और y का हल करके मान निकालना है। जैसे इसको हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। x - y बराबर हमको 2 दिया गया है, x + y बराबर 2 दिया गया है, तो इसको हमको हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि का जैसे नाम से स्पष्ट है कि मतलब किसी एक पद को हमको विलोपित करना है, मतलब उसको हमको हटाना है, गायब करना है। जैसे इसमें हम ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है। इसमें अगर हम देखते हैं तो x और -y है, यहाँ पे x + y, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा माइनस और y है और प्लस y ये कट जाएगा आपस में। तो यहाँ से हमको 2x बराबर 4 प्राप्त हो गया और यहाँ से हमको x बराबर 4/2 यानी कि 2 मान प्राप्त होता है। तो इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो वहाँ से हमको y का मान प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 - y बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेंगे इस 2 को, तो 2 माइनस ये 2 हो जाएगा बराबर y, अतः y का मान यहाँ से 2 - 2 0 हो गया, मतलब x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। ये हमने विलोपन विधि द्वारा किया है। इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल से 2 दिया गया है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। मतलब विलोपन विधि का प्रयोग करके इसके हमको संभव हल ज्ञात करना है समीकरण के।
तो हम लोग हल करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 8 और यहाँ पे हो गया 4x + 6y = 7। यहाँ पे हमको इसका हल करके मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। जब ऐसी कंडीशन हो, जब बराबर ना हो तो किसी एक को हम लोग इसमें बराबर करते हैं। x या तो x को हम बराबर कर लेंगे या तो y को। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम इसमें समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से 2x है, 2 का गुणा का 4x हो जाएगा। इसको नीचे लिख लेते हैं 4x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 6y = 8 दूना 16 हो गया। और उसके बाद नीचे ये दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है ऐसे ही 4x प्लस 6y = 7 हो गया। ठीक है, अगर इसको हम घटाते हैं अगर तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है। तो घटाने पर ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब 0 = 16 में 7 गया 9। मतलब इस काम को कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस मतलब समीकरण का हमको कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यह एक असत्य कथन है, यह एक असत्य कथन है। इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको x और y दोनों का मान ही मतलब 0 यहाँ पे हो गया, जबकि हमको एक वेरिएबल का मान रहेगा तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। यदि विलोपन विधि बोला है तो उसको आप विलोपन विधि से ही हल करें, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर कम मिलेंगे और नहीं भी मिल सकते हैं। यदि विलोपन विधि बोल दिया तो विलोपन विधि से हल करें। अगर विलोपन विधि नहीं बोलते, जैसे को ऊपर वाले समीकरण में दिया गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, सिर्फ हल कीजिए, तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से। तो अभी इसमें चूंकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए नहीं है, अभी हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है निम्न समीकरण को युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। जैसे इसमें 2 इक्वेशन है हमारा x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको हम लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है, 4 है, x + y = 5 है और 2x - 3y = 4। इसको हम समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे x और y में से किसी एक को हम बराबर कर लेंगे तभी हम विलोपन विधि का यहाँ पे प्रयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2x है, तो या तो इसमें समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें, या तो यहाँ पे 3y है, या तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें। किसी में भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने मान लेते समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करते हैं, हम x को समान कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा बराबर, और ये हमारा 5 का इसमें 2 में गुणा होगा तो ये 10 हो जाएगा। और हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 4। इसको आपस में हम घटा लेते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x यहाँ पे 2y और प्लस का 3y हो गया, ये माइनस नहीं है प्लस है, तो 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा 6। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसका हम मान y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से पहले समीकरण उतार लेते हैं x + y = 5, x + y का मान 6/5
5 बराबर 5। यहाँ से 75 कर लेंगे। x बराबर 5 है, माइनस 6/5 हो जाएगा। x बराबर हल करेंगे 25 माइनस 6 19/5। यहाँ पे x का मान हमको प्राप्त हुआ और y का मान 6/5। ये हमारा x और y के दोनों के अलग अलग मान प्राप्त हो गए। इसी में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, समीकरण 1/x + 5y बराबर 2 और 3/x + 10y बराबर 3 को हल कीजिए। ये समीकरण को हमको हल करना है, तो इसमें हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे। एग्जाम्पल 6 है, इसमें सिम दिया गया है। क्वेश्चन है 1/x + 5y बराबर 2 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसमें दूसरा समीकरण हमको दिया है 3/x + 10y बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें हम या तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3/x हो जाएगा, और ये भी 3x है तो 3/x है, दोनों घट जाएगा। या तो इसमें हम अगर समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 10y हो जाएगा, और ये भी 10y है। अब जो मतलब आपको मतलब उचित लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार हम लोग समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर इस बार हम लोग y को विलोपित करेंगे यहाँ पे। तो 2/x प्लस, अब इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2/x हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा होगा तो क्या 10/y हो जाएगा बराबर 2 दूना 4 हो गया। और इस समीकरण नंबर 2 इसके नीचे दिया गया है 3/x + 10y बराबर 3। अब समीकरण इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो एक हमारा कट जाएगा 10/y माइनस 10/y 0 हो जाएगा। और 2/x में से 3/x को हम लोग घटाएंगे, 2/x माइनस 3/x हो जाएगा बराबर 4 में से 3 जाएगा 1। सॉरी यहाँ दिखा नहीं, फिर से 2/x हो गया और ये माइनस 3/x बराबर 1। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे हर समान है तो अंश घट जाएगा, 2 में से 3 गया -1/x बराबर 1। इसको 75 गुणा कर लेते हैं यहाँ पे तिरक, तो x बराबर -1 हो गया। अब इसी x का मान समीकरण नंबर हम लोग 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, किसी में रख के हम लोग y का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग x का मान रखते हैं, समीकरण 1 तो 1/x प्लस 5/y बराबर 2 है। यहाँ पे x -1 है तो ये हो जाएगा 1/-1 तो -1 प्लस 5/y बराबर 2। इसको इधर 75 कर लेंगे तो 5/y बराबर 2 + 1, ये -1 है, इधर जाएगा +1 हो जाएगा 2 + 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5/y बराबर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख सकते हैं 5/y बराबर 2 1 3 हो गया। तो इसको हम लोग 3 से गुणा कर लेते हैं, इसका यहाँ पर इसका यहाँ पे, तो 3y बराबर 5, y बराबर 5/3। ये हमारा y का मान प्राप्त हो गया और ये x का मान प्राप्त हो गया। इससे हम लोग आगे एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 और लास्ट एग्जाम्पल है इसका। तो 2x + y बराबर 23 और 4x - y बराबर 19। तो 5y - 2x और y/x - 2 के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको x और y का तो मान निकालना है, उसके बाद निकाल के इसमें रखेंगे तो हमको इसका मान प्राप्त होगा। ये हमारा NCERT का एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखेंगे, ये हमारा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 9 है, तो क्या दिया गया है 2x + y बराबर 23 और 4x - y बराबर 19। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में एक मतलब y मतलब y है, यहाँ पे y मतलब समान है, तो इसको हम लोग y को विलोपित करेंगे तो दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस जोड़ने पे चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, प्लस है प्लस सब में रहेगा। तो यहाँ से 4 और 2 6x हो जाएगा, और ये +y और -y कट जाएगा बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो 9 3 12 2
2 1 3 1 4। तो यहाँ से हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया, 6 से भाग दे देंगे 7, 6 7 42। तो x का मान हमको 7 प्राप्त हो गया। अब इसी x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण क्या है, 2x + y = 23। तो x का मान 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 × 7 + y = 23। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो 14 हो जाएगा प्लस y = 23। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे इसको हम, तो y का मान हमारा 23 - 14 हो गया। तो यहाँ से y का मान हमको कितना प्राप्त होगा, 6 3 9। तो यहाँ से हमको x का मान 7 प्राप्त हो गया और y का मान 9 प्राप्त हो गया। अब इस दोनों का मान का प्रयोग करके हम इसमें रखेंगे जो हमारे मान दिया गया है, मतलब इसका हमको मान निकालना है। 5y - 2x और y/x - 2 के हमको मान निकालने हैं। जैसा कि हम लोग को मान प्राप्त हुआ था, x = 7 और y = 9, और हमको निकालना क्या मान है, 5y - 2x और y/x - 2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं 5y - 2x, इसमें हम लोग x और y के मान रखेंगे। तो 5 × y का मान कितना है, 7, और y का मान 9 है, -2 × x का मान कितना है, 7। इसको हल करेंगे, 9 × 5 = 45 हो गया, -7 × 2 = 14 हो गया। तो इसको घटाएंगे तो 31 आएगा। इसका मान हमको 31 प्राप्त हो गया। और दूसरा क्या है, y/x - 2, तो इसमें इसका मान रखेंगे, y का मान 9 बटे x का मान 7 - 2। इसको हम लोग LCM लेके हल करेंगे तो हो जाएगा 7 LCM आ जाएगा, तो 7 × 1 = 7, 7 का 9 1 1 का 9 × 9 माइनस 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। तो 14 में से लग गया -5/7। इसका मान -5/7 आया, उसका मान 31 आया। तो इसका हमको दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब इसे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3 है, प्रश्नावली 3 को दिया गया है। ऐसे दिया गया समीकरण 7x + 2y = 22 है। यदि y = 1/2 है तो x का मान याद कीजिए। बस हमें y का मान हमको जहाँ y है वहाँ पे 1/2 रख देना है, तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग देखते हैं, 7x + 2y = 22, y = 1/2 दिया गया है हमको, तो x का मान याद करना है। जैसे भी हम लोग क्वेश्चन में मान रखते थे पीछे, सेम वही प्रोसेस है। तो हम लिखेंगे समीकरण में y = 1/2 रखने पर, तो 7x है प्लस 2 × यहाँ पे y का मान 1/2 = 22 हो गया। तो यहाँ से 7x प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो गया बराबर 22। 7x बराबर 22 में से 1 इधर कट जाएगा तो 21 आ जाएगा। तो x = 21/7, तो x = 3 आ गया। यहाँ से हमको x का मान 3 प्राप्त हो गया। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। तो यहाँ से हमको इसका मान निकालना है, x और y का। तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2x 3y = 7 और y + 3 = 0। अब यहाँ से हमको y प्लस, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से y + 3 = 0 दिया गया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर पक्षांतरण करते -3, तो हमको y का मान यहाँ से मिल गया -3। अब इसी y का मान हम लोग इसमें समीकरण में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 × y का मान -3 = 7 हो गया। अब इसे हम लोग लिखते हैं 2x, ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, 3 × 3 = 9 = 7। तो 2x = 7 है, और ये माइनस तो इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। तो हमारा हो गया 2x = 9 × 7 = 16। अब यहाँ से x = 16/2 = 8। मतलब y का मान हमको -3 हो गया, प्राप्त हो गया, और x का मान 8 प्राप्त हो गया। यहाँ से दोनों का अलग अलग मान प्राप्त हो गया।
इसी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसी में अगला सवाल दिया गया है, समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान देते हैं। सेम पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह है। यहाँ जहाँ x है वहाँ पे x = 2 रखेंगे तो यहाँ से हमको y का मान प्राप्त होगा। तो आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोला हमको विलोपन विधि से हल करना है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन 3x + 4y = 10 और दूसरा 2x - 2y = 2। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। 4 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, या तो हम x का गुणांक समान करेंगे गुणांक, या तो y का गुणांक समान करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो दोनों मतलब इसमें कौन सी संख्या गुणा करें तो यहाँ पे भी मतलब x का गुणांक बराबर हो जाए, यहाँ पे भी x का गुणांक बराबर हो जाए। यदि हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6x हो जाएगा। यानी कि दोनों को गुणा करना पड़ता है। अतः हम y के गुणांक को देखते हैं। वैसे भी आपका आंसर सेम ही आएगा दोनों उसी प्रोसेस में। और हम लोग उसके मतलब अब y के गुणांक को देखते हैं। यहाँ पे y गुणांक 4 है, यहाँ पे -2। अगर हम इसमें समीकरण नंबर 2 में 2 को गुणा कर दें तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, तो आसानी से कट जाएगा। तो हम लोग हल करते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 करना है, तो पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। 3x + 4y = 10। अब इसमें 2 से गुणा करना है तो हमारा 4x हो जाएगा, और माइनस का 4y = 4 हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग इसको दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो -4 और +4 और -4 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से 4 3 7x = 14 हो गया। 7x = 14, तो x = 14/7 यानी कि 2, मतलब x का मान हमको 2 प्राप्त हो गया। अब इसी x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख देंगे। हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से वजह समीकरण उतार लेते हैं। 3x + 4y = 10। 3x का मान 2 है, प्लस 4y = 10 हो गया। तो यहाँ से 3 दूना 6 हो गया। अब ये 6 + 4y = 10। अब यहाँ पे 4y लिखेंगे और ये 10 लिखेंगे और 6 को इधर 75 करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो 4y बराबर कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, तो हमारा जब कटेगा तो y = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान 1 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 इसे सेम इसी की तरह होगा। आज मतलब ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, या फिर इसको हम कल वाले वीडियो में करवाएंगे। इसका क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।